नमस्कार। विटामिन, ये शब्द तो हम सबने सुना ही है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए करते क्या है? तो चलिए, आज कुछ ही मिनटों में विटामिन्स की इस पूरी दुनिया को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। विटामिन हमारे शरीर के लिए असल में करते क्या है? अब देखिए, सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब तो हमारी सेहत के हर हर पहलू से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये विटामिन होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कितनी तरह के होते हैं। इसके बाद कुछ खास विटामिन्स और उनके काम पर नजर डालेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि बैलेंस इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में हम ये पता लगाएंगे कि ये सारे जरूरी तत्व हमारी अपनी थाली में ही कहाँ छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये विटामिन हैं क्या, और इन्हें हमारे शरीर का सबसे जरूरी सहायक भला क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें ना, तो विटामिन वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनकी शरीर को बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, पर उनके बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? हमारा शरीर इन्हें खुद बना ही नहीं सकता। मतलब इन्हें हमें अपने खाने से ही लेना पड़ता है। इसको ना एक बढ़िया तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक गाड़ी का इंजन है, तो विटामिन्स उस इंजन का पेट्रोल नहीं है। नहीं, वो तो स्पार्क प्लग और ऑयल की तरह हैं, जो इस पेट्रोल को जलाने में और इंजन को स्मूथ चलाने में मदद करते हैं। मतलब ये खुद एनर्जी नहीं देते, पर शरीर को एनर्जी इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विटामिन क्या करते हैं, पर ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि हर तरह के विटामिन को हमारा शरीर बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और स्टोर भी करता है। तो मोटे तौर पे ना हम विटामिन्स को दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की। इसका मतलब है वो जो फैट यानी वसा में घुलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। हमारा शरीर इन्हें भविष्य के लिए अपने लिवर में जमा करके रख सकता है। और दूसरी टीम है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की, मतलब जो पानी में घुलते हैं, जैसे विटामिन बी और सी। ये शरीर में जमा नहीं होते, जो फालतू होता है वो निकल जाता है। इसीलिए इनकी जरूरत हमें लगभग रोज पड़ती है। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ स्टार प्लेयर्स से। ये वो विटामिन हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, और सच कहूं तो हमारी सेहत में इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है विटामिन ए का, जिसे सही मायनों में आंखों का रक्षक कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा काम है हमारी नजर को तेज बनाए रखना। तो ये मिलता कहाँ से है? सोचिए, गाजर और आम जैसे नारंगी रंग के फल और सब्जियां, साथ ही पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध। और हाँ, ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, अच्छी स्किन और बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, रात में ठीक से दिखाई न देने की समस्या। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सुपरस्टार की, विटामिन सी, हमारा अपना इम्यूनिटी बूस्टर। ये वो सिपाही है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, और जब चोट लगती है ना, तो घाव भरने में भी मदद करता है। तो जब भी कोई खट्टा फल खाया जाता है, जैसे संतरा या नींबू, तो समझ जाइए कि विटामिन सी मिल रहा है। ये टमाटर और अमरूद में भी खूब होता है। और तो और, ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे हम सब सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है हमारी हड्डियों की मजबूती से। अब इसे सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी। बिल्कुल, ये दूध और अंडे जैसी चीजों में भी मिलता है। इसका मेन काम है कैल्शियम को सोखने में शरीर की मदद करना, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। और पता है, इसकी कमी से ही बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि विटामिन कितने जरूरी हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। सब कुछ सही मात्रा का खेल है। बहुत कम होना खतरनाक है, ये तो ठीक है, पर क्या बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक हो सकता है? हाँ, चलिए समझते हैं।
देखिए, विटामिन की कमी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतिहास गवाह है, पुराने जमाने में नाविकों को विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती थी और विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। कहने का मतलब ये है कि हर विटामिन की कमी का एक बहुत गंभीर नतीजा होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। याद है हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात की थी, वो वाले जो शरीर में जमा हो जाते हैं। तो अगर विटामिन ए और डी जैसे विटामिन जरूरत से बहुत ज्यादा ले लिए जाएं, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकलते और जहर की तरह काम कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर ये सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब सप्लीमेंट की बोतलों में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी थाली में है। जी हाँ, खाना ही विटामिन्स का सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित सोर्स है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, अपनी थाली को इंद्रधनुषी बनाइए। मतलब उसमें तरह तरह के फल हों, सब्जियां हों, साबुत अनाज, दालें और दूध दही जैसी चीजें हों। एक बात याद रखिए, थाली में जितने ज्यादा रंग होंगे ना, समझ लीजिए उतने ही ज्यादा तरह के विटामिन मिल रहे हैं। तो अगली बार जब भी खाने की थाली सामने आए, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना बनता है, क्या ये थाली विटामिन का एक पावर हाउस है? क्योंकि हमारी सेहत का राज इसी में छिपा है।